हरे कृष्ण। तो देखिए हम लोगों ने तो देख लिया कि जो बाहर के लोग होते हैं वो कैसे मोहग्रस्त रहते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात है कि जो अर्जुन के पद पर चलेगा, जो परंपरा में चलेगा, वो मोहग्रस्त नहीं होगा। तो इसके संबंध में चैतन्य चरण प्रभु जी ने बहुत सुंदर बात कही थी, समझिएगा ध्यान से, बहुत सुंदर बात। भाई जैसे मान लीजिए आप एक कूप अंधकार में, कूप समझते हैं? कूप अंधकार मतलब बहुत घना अंधकार। आप ऐसी जगह पे हैं जहां बहुत खूब घना अंधकार है, कूप अंधकार है। तो क्या आप अपने मोबाइल से उस पूरे अंधकार को नष्ट कर सकते हैं क्या? क्या होता है? नहीं। वेरी नहीं। थैंक यू माता जी, वेरी नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम फोन की टॉर्च लाइट जलाएं तो हम पूरा अंधकार तो नष्ट नहीं कर पाए, तो ठीक है। लेकिन जो थोड़ा अंधकार नष्ट कर सकते हैं, तो क्या वो उतना सफिशिएंट होगा कि हम अपना नेक्स्ट स्टेप देख सकें? हाँ। यस प्रभु जी। थैंक यू। तो बहुत अच्छी शिक्षा देखिए, तो मैंने ऐसा उदाहरण दिया है। तो बोल रहे थे कि आप अगर टॉर्च लाइट जलाएंगे तो आपको अपना नेक्स्ट स्टेप दिख जाएगा, बोले आप पूरा अंधकार नष्ट न कर पाए। शिक्षा क्या है कि कभी कभी जीवन में हमें ऐसा होता ही है कि प्राय कुछ ऐसी कंडीशन आ गई कि हमें कुछ नहीं समझ में आएगा करना क्या है। मतलब बिल्कुल ब्लैंक हो जाएंगे, अरे करना क्या है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, पूरा अंधकार है। तो हमारा टॉर्च लाइट या हमारी गाइडिंग प्रिंसिपल क्या होनी चाहिए या क्या होती है, जो परंपरा में होता है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग। कि मैं कृष्ण का दास हूँ और मैं जो इस परिस्थिति में अभी हूँ उसमें मैं कृष्ण की सेवा कैसे कर सकता हूँ, ये देखना। ये हमारी टॉर्च लाइट। मैं कृष्ण का दास हूँ, मुझे कृष्ण की ही सेवा करनी है, तो मुझे इस परिस्थिति में कैसे मैंने कृष्ण की सेवा करनी है, वो बस उसी को देखना। ये हमारा नेक्स्ट स्टेप। इसीलिए वो मुंह में कभी पड़ता ही नहीं। वो जानता है कि मैं तो, उसने श्रवण कर रखा है परंपरा में, तो समझ रहा है कि मैं कृष्ण का दास हूँ, मुझे हर परिस्थिति में कृष्ण की सेवा करनी है। तो अगर मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, तो मैं ये सोचूं कि इस कंडीशन में होते हुए भी मैं कैसे कृष्ण की सेवा करूं। तो हम मोह से बिल्कुल दूर रहेंगे जब बस ये स्वीकार कर लें कि मैं कृष्ण का हूं और मैं कृष्ण का दास हूं। बस ये स्वीकार हो गया तो हम सारे मोह से दूर रहेंगे। और यही कृष्ण भावनामृत का स्टैंडर्ड है। You are part and parcel of I am soul, and I am part and parcel of Krishna, and duty of part and parcel is to serve the whole। यही पूरा कृष्ण भावनामृत का आदर्श है। बहुत बहुत सुंदर बात। कोई कभी मोहग्रस्त नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कि अपूर्ण प्रायोगिक ज्ञान के द्वारा धर्म पथ का निर्णय नहीं किया जा सकता। मतलब हम अपने अपूर्ण इंद्रियों के ज्ञान से भगवान को नहीं समझ सकते, या हमारा अब क्या, हमारे इंद्रियों से जो लिया हुआ ज्ञान है वो पूर्ण नहीं होता, ठीक है, मतलब परफेक्ट नहीं होता। ठीक है। वस्तुतः धर्म को केवल भगवान ही निश्चित कर सकते हैं। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। अपूर्ण चिंतन द्वारा कोई किसी धार्मिक सिद्धांत का निर्माण नहीं कर सकता। ठीक। मनुष्य को चाहिए कि ब्रह्मा, शिव, नारद, मनु, चारों कुमार, कपिल, प्रहलाद, भीष्म, सुखदेव, यमराज, जनक तथा बलि महाराज जैसे महान अधिकारियों के पच्चनों का अनुसरण करे। महाजन ये न गता सा पंथा। कि व्यक्ति को महाजन जो है उनका अनुसरण करना चाहिए। और 12 महाजन के नाम तो जिसको यहाँ पे लिखा। ठीक। केवल मानसिक चिंतन द्वारा या निर्धारित करना, ये निर्धारित करना कठिन है कि धर्म या आत्म साक्षात्कार क्या है। कितना सुंदर था भाई। आत्म साक्षात्कार क्या है, ये आप कभी भी, या धर्म, वास्तविक धर्म क्या है, ये कभी भी आप सिर्फ अपना मानसिक चिंतन या सोच और सोच सोच के कभी पता लगा ही नहीं सकते। भक्ति में आने से पहले हर किसी को लग रहा था
मैं तो हिंदू हूँ, मैं तो क्रिश्चियन हूँ, मैं तो मुस्लिम हूँ, मैं तो फलाना हूँ, मैं धमाका हूँ। लेकिन आचार्य बताते नहीं, यू आर नॉट दिस बॉडी। और एक व्यक्ति भी जहाँ जो यहाँ मौजूद है, जो यहाँ आया हो, वो बता दे कि उसने कभी भक्ति में आने से पहले सोचा था कि वो बॉडी नहीं है। भाई मैं भक्ति में लगभग 2-3 साल पहले आया, उससे पहले मैंने सोचा ही नहीं, कभी ख्याल भी नहीं आता कि मैं बॉडी हुई नहीं, मैं शरीर हुई नहीं। क्यों प्रभु जी, आपको तो आया होगा, आप तो सेल्फ रियलाइज हैं, आपको पता होगा पहले कि मैं शरीर नहीं। ना कभी ख्याल नहीं आता। तो जिसको यही नहीं पता कि वो शरीर नहीं है, तो आत्म साक्षात्कार के पहले पहला पग ही नहीं सो सकता है। गोपाल जी कहते हैं द फर्स्ट नॉलेज इज दैट यू हैव टू एक्सेप्ट दैट यू आर नॉट दिस बॉडी। आप शरीर नहीं है, ये पहले पता हो, फिर आप क्या हैं वो तो बात की बात है। पहले आप ये समझें कि आप शरीर नहीं। और ये आप कभी भी जितना भी आप चिंतन कर लें मानसिक, कभी भी आपके मन में आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा हृदय हृदय हमारा अशुद्ध है। हृदय में जो भोग वासनाएं हैं वो हमें और मतलब कंसिडर कराती कि मैं शरीर। और जब तक हृदय शुद्ध नहीं है, तब तक व्यक्ति समझ नहीं पाएगा उसका साधना और उसका साध्य क्या है, वो क्या करे और क्या प्राप्त करना, कभी नहीं समझ पाएगा, कभी भी नहीं समझ पाएगा। तो भाई आप क्या नहीं समझ पाएगा, तो फिर समझने का तरीका क्या है? पढ़ते हैं आगे। अतः भगवान अपने भक्तों पर अहेतु की कृपा बस स्वयं ही अर्जुन को बता रहे हैं। भगवान अगर चाहें तो आपको, तब भगवान अगर चाहे तो आप पे कृपा होगी उनके भक्तों की, तो समझ सकते। लेकिन यहाँ पे अर्जुन को भगवान कृपावश भगवान ही स्वयं बता रहे हैं। अर्जुन के केस में तो भगवान स्वयं बता रहे हैं, लेकिन हमारे केस में भगवान अपने भक्तों को भेजते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी को भेजा भगवान हमारे लिए कि भाई जाके बताओ क्या है। क्योंकि अगर वो नहीं आते, नहीं बताते, तो आप कभी जिंदगी में जान ही नहीं पाते, कभी नहीं सोच पाते कि आप शरीर नहीं, और जबकि आप वास्तव में शरीर नहीं। ये और इंटरेस्टिंग है, मतलब आप रियलिटी से हमेशा दूर रहे। बहुत बड़ा ही जो है शानदार चीज। अतः भगवान अपने भक्तों पर अहेतु की कृपा बस स्वयं ही अर्जुन को बता रहे हैं कि कर्म क्या है और कर्म क्या है। केवल कृष्ण भावना अमृत में किया गया कर्म ही मनुष्य को भव बंधन से उबार सकता है। क्यों? बड़ा बड़ा सिंपल उत्तर है। क्योंकि वो कर्म तीनों गुणों से ऊपर है। ओके ठीक है, कहीं बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ओके, आयुषी माता जी को कहना चाहती हैं? प्रभु क्योंकि मतलब ये इसी के लिए, ताकि लोग वापस ना बस गॉड हेड लगे। ठीक है, लेकिन बड़ा सिंपल उत्तर है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं। तो ये बहुत सिंपल है, वो फिर अपने लिए कुछ नहीं कर रहा। ये सिंपल उत्तर है। अगर अपने लिए करेगा, भोग की इच्छा से करेगा, तो फंसेगा। तो फिर दोबारा इसको फल भोगने के लिए इसको यहाँ आना पड़ेगा। लेकिन जो अपने लिए कुछ कर ही नहीं रहा है, जो सब कृष्ण के लिए कर रहा है, मन वचन BMW से, तो माता जी ने कहा अगर BMW से सिर्फ कृष्ण के लिए कर रहा है, अपने लिए कुछ कर ही नहीं रहा, भोग की इच्छा है ही नहीं, तो क्यों आएगा फिर संसार में? हम लोगों ने पहले चर्चा की ना कि भाई इच्छा की वजह से भी यहाँ पर है। तो जब इच्छा ही नहीं है कुछ अपने लिए, कृष्ण को प्रसन्न करने की इच्छा, तो फिर निकल जाएगा इस संसार से। तो खाली कृष्ण कॉन्शियस एक्टिविटी ही मनुष्य को भवबंधन से उबार सकती है। अब कोई अगर कहे कि आप कुछ ना करें और मुक्ति मिल जाएगी, वो ढूंढिए। मैं रिपीट कर रहा हूँ, लोग इस बात को अभी भी नहीं समझ पाते कि कैसे कर्म करने से मुक्त हो जा रहा है व्यक्ति, कर्म करने से कैसे कर्म बंधन से छूट रहे हैं, लोग नहीं समझ पाते। इसीलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कृष्ण कॉन्शियस एक्टिविटी, एक्टिविटी डिवोशनल सर्विस, सर्विस मतलब कुछ कर रहे हैं आप, खाली बैठ के मुक्ति नहीं मिल जाएगी भाई। करना है, कुछ करना है, और क्या करना है? कृष्ण के लिए करना, और अपने मतलब कृष्ण के लिए करना निष्काम भावना से, अपने लिए कोई भावना नहीं रखनी है कि मुझे
ये प्राप्त हो जाए, मुझे इससे सुख मिले, मुझे सुख मिले ना मिले, कृष्ण को सुख मिले, ये स्टैंडर्ड है। सुबह जप कर रहे हैं, उठ रहे हैं, अरे यार सुबह सुबह उठने का मन नहीं करता है, तुम्हें नहीं करता ना मन, लेकिन भगवान बोलते हैं जो नाम जप करता है, जो भगवान का नाम लेता है, उसको भगवान उसके प्रिय है, मतलब भगवान उसको प्रिय है, भगवान सॉरी भगवान का वो प्रिय है, ये कहना चाहिए, माफ कीजिए, भगवान जो भगवान का नाम ले रहा है वो भगवान का प्रिय है। तो भाई तुम्हें कैसा लग रहा है उसको छोड़ के कृष्ण को प्रसन्नता के लिए, या कृष्ण को सुख होता है अगर आप नाम जप करते हैं, तो हमें वो ध्यान देना है, ये स्टैंडर्ड। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, हम लोग अगला श्लोक 4.17 का देखेंगे, इंटरेस्टिंग श्लोक है। ठीक है, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। जय। हरे कृष्ण।